कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो लास्ट आधे घंटे में मूव आया था ना, शार्प अपसाइड मूव आया, एक ब्रेकआउट की तरह अपने को देखने को मिला। लेकिन आज मार्केट ने सुबह फर्स्ट हाफ में होल्ड करा, लेकिन सेकंड हाफ में जो शार्प सेलिंग आई है बेसिकली लास्ट के आधे घंटे में, एक घंटे में जो ताबड़तोड़ फेरोशियस सेलिंग आई है, क्या वो एक सेलिंग का ट्रिगर बन सकती है? अब सेलिंग का ट्रिगर क्यों बन सकती है? क्योंकि टैरिफ के जो इम्प्लीमेंटेशन हैं वो 90 डे पॉज खत्म हो चुका है, टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन चालू होने वाले हैं। और बेसिकली आजकल में जो उसका जो ट्रम्प जो है अनाउंस कर देंगे। 200% टैरिफ फार्मा के ऊपर बात चल रही है, 50% टैरिफ कॉपर के ऊपर बात चल रही है। इसलिए आज आपको कॉपर भी बिल्कुल धनाशायी होता हुआ दिखाई दिया, और जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो भी आपको काफी अच्छा एक डाउन मूव दिखाई देता हुआ दिखा। लेकिन क्या यहाँ से बेसिकली निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास अपनी क्लोजिंग हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बनाए हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या अपनी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, काफी मजा आने वाला है। आज मैंने लाइव ट्रेड भी करा, ग्रुप पे लिंक भी शेयर करा, पर्सनलाइज एक प्लेटफॉर्म पे मैंने ट्रेड करा, बहुत मजा आया, बहुत गजब के ट्रेड्स अपने कैप्चर करे। मैं एक नए लाइव ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो लाइव ट्रेड कर नहीं सकते अभी एनएसई और सेबी की गाइडलाइंस की तरफ से। तो क्या यहाँ पे अपन लाइव ट्रेड कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, कहाँ पे किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं मैं साथ में, अगर आप सपोर्ट करते हो डेफिनेटली मैं आपके संग लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ। तो फटाफट से कमेंट में लिख देना लाइव ट्रेडिंग और किस तरीके से लाइव ट्रेड कर सकते हो। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, क्या मेरी पर्सनल पोजीशंस रहेंगी आगे के लिए, पोजिशनली किस तरीके से मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कब मैं इंट्राडे करूंगा, कौन से पार्टिकुलर लेवल्स रहेंगे जहां से आपको अच्छे मूव्स, बढ़िया मूव्स, बड़े मूव्स ट्रिगर होते हुए दिख सकते हैं। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल वाला बटन दबा लेना, इससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी शुरू में रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि ज्यादातर लोग देखो, अगर आप देखोगे तो आपको खुद दिख जाएगा एनालिटिक्स में जाके, मैं अपने चैनल के एनालिसिस में जाके दिखा रहा हूँ कि 93.6% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा है। मतलब वो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप अपने कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो आपके लिए कंटेंट नहीं बना सकता। ये आप चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, क्योंकि कोई चीज चाहिए, बूस्ट चाहिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ किस लिए, इतने फाइनेंसेस खर्च कर रहा हूँ किस लिए, अपना टाइम निकाल रहा हूँ किस लिए, जिससे आपको लर्निंग मिल पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मिल पाए। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अब तक नहीं करा है तो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हमने तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं थोड़ी सी न्यूज की तरफ, देख लेते हैं कि टैरिफ के ऊपर क्या आ रहा है। अगर आप टैरिफ को देखोगे तो कॉपर के ऊपर अपना 50% जो टैरिफ है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, बेसिकली मेटल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाला है। मेटल्स मतलब कॉपर हो गया और बाकी की स्टील वगैरह हो गई, तो स्टील के ऊपर 50% इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, भी हुआ नहीं है। 200% फार्मा के ऊपर, बहुत बड़ा नंबर है 200% फार्मा के ऊपर। इसलिए अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि फार्मा स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर किस तरीके से धनाशायी होता हुआ दिखाई दिया और कॉपर किस तरीके से अपने को डाउन मूव दिखाता हुआ दिखाई दिया। आपको मैं एक बार कॉपर दिखाता हूँ एमसीएक्स पे, जो अगर लोग ट्रेड करते हैं, जो कमोडिटी ट्रेड करते हैं, तो देखो कॉपर शार्प फॉल कॉपर में अपने को देखने को मिला, और ये बहुत बड़ा फॉल है, लिटरली बहुत बड़ा फॉल है। और अगर मैं आपको फार्मा का इंडेक्स दिखाऊंगा, फार्मा निफ्टी, एक सेकंड, निफ्टी फार्मा अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको देखेगा कि यहाँ पे भी कल अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिली, आज भी प्रेशर देखने को मिला। तो ये क्यों है? ये है क्योंकि टैरिफ लगाया जा रहा है, टैरिफ इंप्लीमेंट होने वाला है। किस तरीके से सब कुछ प्लान करेंगे तो उसके बारे में एक एक करके शेयर करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव जरूर इम्पैक्ट डालेगा। और पर्सनली जिस तरह से जो ट्रम्प है, अपने जो नया शुरू शुरू हुआ इनका इलेक्शन के बाद, इसके बाद इतने अच्छे डिसीजन नहीं लिए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के बहुत ज्यादा फेवर में कोई डिसीजन जाएगा। और कौन से सेक्टर्स में पार्टिकुलर एक्ट कर सकते हैं? ऑटो सेक्टर मान के चलो, फार्मा सेक्टर मान के चलो, मेटल सेक्टर मान के चलो। मेटल्स में कौन से जैसे टाटा स्टील वगैरह, कोई बाकी के हिंदुस्तान जिंक और ये सारे स्टॉक्स हैं। ऑटो में आपको पता ही है टाटा मोटर्स तो पहले से ही आपको सेलिंग प्रेशर दिखाता हुआ दिख रहा है, और बाकी के जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स रहेंगे वो आपको जरूर दबाव में दिखाई देंगे। ठीक है, फार्मा स्टॉक्स में तो काफी सारे हैं, सन फार्मा हो गया, सीमेंस हो गया, काफी सारे स्टॉक्स हैं, तो उनको आप देख सकते हो और काफी आपको प्रेशर में दिखाई देंगे, तो इस चीज पे जरूर ध्यान रखना। इसलिए मैं बार बार आपका जो नोटिफिकेशन डाल रहा था कि, और लगातार 3-4 दिन से वीडियोस में भी बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी डाल रहा हूँ, मैसेज भी डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, कि ओवरनाइट पोजीशन अभी अवॉइड करो। एक बार में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, एक बार में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा रातों रात। तो उससे बढ़िया है कि इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मूव मिल रहे हैं, उनको कैप्चर करो, प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो, सिंपल सा। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई ओवरनाइट स्ट्रेस नहीं, कुछ भी न्यूज आए उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे अगले दिन। कोई ओवरनाइट कैरी टेंशन भी कैरी नहीं करनी, पोजीशन भी कैरी नहीं करनी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अपना सिंपल सा ये हो गया। अब बढ़ते हैं कि क्या अपने बढ़िया अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं। अपना ट्रेड भी बताऊंगा मैं कि मैंने क्या ट्रेड करा आज, और लाइव ट्रेडिंग में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी दिखाया था, सिर्फ आधे % का मूव करा है हमने, कोई बड़ा मूव नहीं करा।
पूरे वीक में। अब ये हॉल्ट क्यों है? ये हॉल्ट है टेंशन की वजह से। ये हॉल्ट है बेसिकली कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं, तो मार्केट बड़ा मूव करेगा, तो उसके लिए हॉल्ट जरूरी है बड़ा मूव करने के लिए। अब ये हॉल्ट जायज नहीं है क्या? बिल्कुल जायज है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब बड़ा मूव आ जाता है तो उसके बाद 1-2 वीक मार्केट हॉल्ट करता है, ब्रीथ लेता है, डाइजेस्ट करता है मूव को। यहाँ पे बड़ा मूव आया, यहाँ पे लगातार होल्ड करा। यहाँ पे बड़ा मूव आया, यहाँ पे लगातार होल्ड करा। यहाँ पे बड़ा मूव आया, लगातार होल्ड करा। यहाँ पे बड़ा मूव आया, होल्ड कर लिया। यहाँ पे बड़ा मूव आया, होल्ड करा। अभी यहाँ पे जब इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है, एक इंपॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो डाइजेस्ट कर रहा है किस चीज को? जो बड़ा मूव करा है। अब ये तो देखो हो गया कि प्रॉपर फंडामेंटल क्या चीज है। ये तो फंडामेंटल चीज हो गई, टेक्निकल चीज हो गई। साइकोलॉजिकल चीज अगर मैं आपको बताऊं तो साइकोलॉजी क्या इंडिकेट करती है? जब ये इतना बड़ा यहाँ पे होल्ड करा, सबका मार्केट ने पेशेंस टेस्ट करा। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, 1.5 महीने तक मार्केट ने पेशेंस टेस्ट करा। लेकिन जब ब्रेकआउट आया तो इस लेग में सारे रिटेलर्स ने यहाँ पे भर भर के बाइंग करी है। तो रिटेलर्स को मार्केट पैसा कमाने देता नहीं है, बड़े प्लेयर्स कमाने देते नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स को यहाँ पे बहुत छोटा प्लेयर समझा जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करोगे, अपनी साइकोलॉजी बड़े प्लेयर्स जैसी रखोगे, तो आपके पैसे बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और काफी लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट लेग में बाइंग आई, तो इस बाइंग को मिटाने के लिए, रिटेलर्स को बाहर निकालने के लिए, वीक बायर्स को बाहर निकालने के लिए मार्केट ने पहले यहाँ पे क्लोजिंग करी। यहाँ पे ज्यादा लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी। अब क्योंकि सेलिंग की पोजीशन बनाई, आज भी अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो फिर यहाँ पे एक बार ये रीटेस्ट करता है इस लेवल को। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट का। यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल है। कौन सा लेवल है ये? 25,200 से लेके 25,230। ये 30 पॉइंट की एक रेंज है। इस रेंज को मार्क करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन दिखता है, बिंदास होकर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। पर कैरी फॉरवर्ड में अवॉइड इसलिए करवाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पे टैरिफ इंप्लीमेंटेशन बढ़ रहे हैं। अगर टैरिफ इंप्लीमेंटेशन हुए, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, तो शार्प सेलिंग, शार्प गैप डाउन अपने को देखने को मिलेगा। हालांकि उसके बाद अगर रिकवरी आती है तो बाद की बात है, लेकिन पॉसिबली सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। तो पार्टिकुलरली कौन से डिप्स बाय कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं, क्या प्राइस एक्शन बनाए, सब कुछ एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे अपन चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या अपनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है बेसिकली एक ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करा रहा है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। यहाँ से अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। जब ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे इसके यहाँ पे आसपास सपोर्ट देखने को मिला, देखो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? पॉजिटिव ट्रांजैक्शन ढूंढना है। सपोर्ट देखता है तो बाय ही करके चलेंगे। सेलिंग कहाँ आएगी? नेगेटिविटी कहाँ आएगी? सेलिंग आएगी इस ट्रेंड लाइन के नीचे। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपने को क्या चाहिए? एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे मिलती है, अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तो सेलिंग को हम ये नहीं मान सकते कि सेलिंग परमानेंट आ जाएगी। कहाँ तक सेलिंग आएगी, किस तरह से सेलिंग आएगी? सेलिंग को अगर आप मैं पर्सनली बताऊं तो इंट्राडे बेसिस पर लेकर चलो। पोजिशनली आपको बाइंग ही करके चलनी है, तो कहाँ बाइंग करके चल सकते हो, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी सबसे पहले बताऊं तो डेप्स के ऊपर आप बाय कर सकते हो। कौन से पार्टिकुलर डेप्स है जिनके ऊपर आप बाय कर सकते हो, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पर लिंक कर दूंगा, जरूर जाकर देख लेना। ठीक है, कौन से पार्टिकुलर डेप्स है जिनके आसपास आप बाय कर सकते हो? पहला डेप है 25,241, दूसरा डेप है 24,975। इन एरियाज के आसपास कहीं भी आपको निफ्टी मिलती है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाती है, अच्छी बेटर बाइंग करके चल सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ बाइंग करके चल सकते हो। पोजिशनली कैरी भी कर सकते हो। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, हाई टूटता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपके ट्रेड रहेंगे और बढ़िया आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रह सकती है। तो ये पार्टिकुलर कुछ एरियाज हैं जहां से निफ्टी बाइंग कर सकती है, निफ्टी बाय का मूव दिखा सकती है, लॉन्ग मूव यहाँ से निफ्टी आपको दिखा सकती है। लेकिन यही है कि आपको थोड़ा सा जिगरा दिखाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एसएल रखना पड़ेगा, तब आप पोजिशनली कैरी आउट कर सकते हो। तो ये अपना पोजिशनल के लिए था कि पोजिशनल किस तरीके से अपना व्यू रहेगा। अब बढ़ते हैं कि इंट्राडे के लिए अपन क्या कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए देखो अपनी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहेगी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे ना, उतना ही आपको दिक्कत आने वाली है, उतना ही आपके लिए यहाँ पे मार्केट आपको टेस्ट करेगा। क्योंकि आप अलग अलग चीजें देखोगे, तो एक चीज पे फोकस करो, प्राइस एक्शन पे। आप सिर्फ उसी को ही कंट्रोल कर सकते हो। अब न्यूज को तो कंट्रोल कर नहीं सकते कि ट्रम्प क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप सिर्फ टेक्निकल देखो, चार्ट्स को रीड करो, समझो, साइकोलॉजी समझो, बस इतना ही बहुत है। और जो मैं एनालिसिस बताता हूँ उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। ये नहीं है कि बेवकूफों की तरह हाँ में हाँ मिला दी। देखो, समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब निफ्टी चैनल में ट्रेड कर रहा था लगातार, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। अब क्योंकि अगर ये लोअर रेंज ब्रेक करता तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, इसने हाई ब्रेक करा, हाई के ऊपर कल जो लास्ट मूव था वो सस्टेन भी करा। आज इसने एक बार इसको रीटेस्ट भी करा और यहाँ पे पिन कैंडल भी बनाई, जो कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाया।
तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि पहली बाइंग कहाँ हो सकती है, पहली सेलिंग कहाँ हो सकती है। सबसे पहले बाइंग आपको कहाँ पे करनी है, मेन जो एरिया रहेगा सबसे पहले बाइंग का रहेगा वो रहेगा 25,480, 25,480 के ऊपर जस्ट अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मिलती है, अच्छी बाइंग कर सकते हो, अच्छी बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बाइंग के फेवर में, अगर मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन है, जगह जगह पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, कभी कहीं रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो रिवर्सल अगर शार्प आ जाए तो आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, और हो सकता है कि लॉस के चांसेस थोड़े से बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लोगे, बिल्कुल रिस्क फ्री लोगे, तो आपका पैसा बनाने के चांसेस उतना ही मुश्किल हो जाते हैं। अभी इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्योंकि ऐसे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये एक्ट कर रहा है ये लेवल, तो इसके ऊपर बाइंग देखने को मिलेगी, शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एरिया अपने को ध्यान रखना है 25,480। सेफ बायर्स कहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेफ बायर्स बाय कर सकते हैं इस एरिया के ऊपर 25,590, 25,590 के ऊपर जस्ट अपने को चाहिए एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हाई क्रॉस होने दो। यहाँ पे जो सेफ बायर्स हैं वो बहुत अच्छी बाइंग कर सकते हैं, अगर ट्रेड अपनी तरफ जाता है तो यहाँ पे कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कैरी करना मैं अभी अवॉइड करता हूँ, मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, मैं इंट्राडे में प्ले करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप कैरी कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो मोमेंटम के साथ अपना जो पोजीशन है उसे एग्जिट करना भी आना चाहिए सही टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बाइंग का मोमेंटम मिला, शार्प रिवर्सल आया, बाइंग का मोमेंटम मिला, कंसोलिडेशन हो गया, प्रीमियम डे हो गया, यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम मिला, शार्प सेलिंग आई, तो यहाँ पे रिवर्सल बहुत तेजी से आ रहे हैं, इसलिए ट्रैप से बचो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि जो जेन स्ट्रीट है वो मार्केट से बाहर हुआ है, सेबी ने उसे बैन करा है, मैनिपुलेशन मार्केट से बाहर नहीं हुई है, मैनिपुलेशन हमेशा से ही इंडियन मार्केट का हिस्सा थी, ऑलमोस्ट सारे मार्केट का हिस्सा है। तो आपको मैनिपुलेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा, बजाय उसको आप ये कहो कि ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, आप उसे अडेप्ट नहीं करोगे तो सिर्फ आप कहते रह जाओ, आपकी कोई सुनने नहीं वाला है। तो जो भी चीजें चल रही है मार्केट में उसे अडेप्ट करने की कोशिश करो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करो। आप किसी को यहाँ पे बोलोगे कुछ तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि आप इतनी बड़ी बॉडीज आपकी नहीं सुनेंगी, ये चीज आपको समझनी है। तो उन चीजों को अडेप्ट करो, किस तरीके से वो चीजें चल रही हैं, कब मुझे ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब अपनी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी, दो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, तीसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पे हो सकती है, वो हो सकती है अपने डिप के लेवल के आसपास। डिप्स पे क्यों, क्योंकि डिप आपको अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर टैरिफ इंप्लीमेंट होता है तो कौन से डिप्स के आसपास आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि सेलिंग तो आएगी अगर टैरिफ ज्यादा इंप्लीमेंट होंगे। तो कौन से डिप के आसपास प्ले कर सकते हो, पहले डिप के आसपास तो हम काम करा रहे हैं, तो दूसरा डिप आप मान के चलो 25,311, 25,201, इन दो एरियाज के आसपास। पार्टिकुलरली अगर ये एरिया मेरा फेवरेट है, अगर इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, अच्छी बाइंग कर सकते हो, पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप बाय कर सकते हो यहाँ पे निफ्टी में। तो ये एरियाज जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेरे पर्सनली ये एरियाज जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और अच्छी खासी बाइंग के लिए यही एरियाज रहेंगे। और अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डेप आए और मजा आएगा और अच्छी बाइंग आएगी। ठीक है, सेलिंग का कर सकते हैं, सेलर्स कहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं, आज का डे लो इंपॉर्टेंट एरिया है, मल्टीपल कंफर्मेशन है, कौन से कंफर्मेशन, कौन सा एरिया है, 25,425, 25,425 के नीचे जस्ट अपने को चाहिए एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कुक कैंडल की क्लोजिंग मिलती है नेगेटिव, सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, बेटर रिवॉर्ड के साथ आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। क्यों, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार इतनी देर तक, इतने दिन तक सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, आज भी जो शार्प सेलिंग आई, रिकवरी भी उसी जगह से आई। तो इसके नीचे अगर निकलते हैं तो अपना पहला एक तो इंपॉर्टेंट लेवल टूटेगा, दूसरा इस चैनल के अंदर हम वापस चले जाएंगे, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे। और अगर वो ट्रैप होंगे तो उनके एसएल कहाँ पे लगेंगे, इस चैनल के यहाँ पे, इस चैनल के नीचे। तो यहाँ तक आपको शार्प सेलिंग देखने भी मिल सकती है, और तेजी से सेलिंग आपको देखती हुई मिल सकती है। अब इस एरिया के आसपास कौन सा लेवल है, 25,200 के आसपास, जो मैंने लेवल आपको बाइंग के लिए बताया था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्विच करना है, यहाँ से यहाँ तक आप सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप अपने ट्रेड रिवर्स करना चाहो तो यहाँ पे आप बाय करके भी चल सकते हो, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ये अपने कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, काफी अमेजिंग ट्रेड्स रहेंगे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो एजुकेशनल पर्पज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी पोजीशन यही बनाओ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं अपनी पोजीशन कहाँ पे बनाऊंगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो। अब ये अपॉर्चुनिटीज सारी सेटअप लाइव मार्केट में सारी चीजें कहाँ पे शेयर होती हैं, लाइव मार्केट में सारी चीजें शेयर होती हैं मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक कहाँ पर है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, चैनल के बायो में। तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि ये प्राइवेट है तो सिर्फ आप लिंक से ही ज्वाइन कर सकते हो, जरूर लिंक से ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ठीक है, ये सारी चीजें, सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, सारी न्यूज, सारी चीजें लाइव मार्केट में एजुकेशनल पर्पज के लिए सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। आज से मैंने लाइव ट्रेडिंग भी चालू करी अपने पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे ये मैंने लिंक जो था आज डाला था। अब एक जिसके इसके बारे में डिस्कशन अभी बाकी है वो मैं भी करूंगा। ठीक है,
यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये बना, सारी चीज़ें आपके संग शेयर होती हैं, सारे पीएनएल शेयर करता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट में, सब में। ये सेटअप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई ट्रेड नहीं है कि बाय कर लो या सेल कर लो। ऑप्शन चेन किस तरीके से चल रही है, सारी चीज़ें आपके संग शेयर होती हैं। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ तो उसमें खुद भी ट्रेड करता हूँ कि नहीं, या फिर सिर्फ बातें बना के चला जाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आधे से ज़्यादा लोग ज्ञान दे के जाते हैं बजाय अपने ट्रेड दिखा के। और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ तो मैं उस पे खुद भी ट्रेड करता हूँ कि नहीं। तो ये शो ऑफ के लिए आप मत समझना कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, कि मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ अपना ट्रेड दिखा के कि प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। मेरे को इससे 1 भी परसेंट फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कोई पैसा सच में कमा रहा है कि नहीं? ट्रेडिंग में कितनी सच्चाई है, कितना धोखा है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सब कुछ आपको दिखाता हूँ, अपना पी&एल शेयर करता हूँ। डेफ़िनिटली आप कुछ मिस कर रहे हो तो सिर्फ वो है टेलीग्राम। कुछ पैसों के लिए आप अपना जो लालच है, कुछ चीज़ों को आप साइड करो, अपने ईगो को साइड करो। एक बार टेलीग्राम जॉइन करके देखो, डेफ़िनिटली आपको मज़ा आने वाला है। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लिंक पे जाओ, 1 डे ट्रायल फ्री चल रहा है तो एटलीस्ट ट्रायल का तो यूज़ करो। आप ट्रायल का भी यूज़ नहीं करना चाहते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1 डे ट्रायल मिल रहा है। फटाफट से टेलीग्राम जॉइन करो, और मैं कहता हूँ इसमें से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो डेफ़िनेटली एनरोल कर सकते हो। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको टेलीग्राम ग्रुप में, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अपना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, सारी चीज़ें इसी पर शेयर होती हैं, लेकिन मैंने बनाया है, मैं बनाने की सोच रहा हूँ, एक्चुअली बनाया नहीं है, मैं बनाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव ट्रेड का जो लिंक है वो अभी तक तो इसी में ही डाल रहा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए, प्राइवेट रहेगा, फ्री टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, वो लिंक के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हो। जिसमें क्या होगा, जिसमें मैं फ्री ट्रेडिंग जो मतलब ट्रेडिंग करने आता हूँ अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे, तो लिंक कहीं न कहीं डालनी पड़ेगी ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डालूँ, उस लिंक के साथ शेयर करूँ, और हो सके तो कुछ सेटअप्स, कुछ ट्रेड्स ट्रेड्स मतलब ट्रेड्स तो नहीं हो पाएँगे, लेकिन कुछ सेटअप्स मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वहाँ पे भी शेयर कर दिया करूँगा। कोई न्यूज़ वगैरह कोई इंपॉर्टेंट होगी, तो फ्री में भी शेयर कर दिया करूँगा। लेकिन ये जो फॉर्म है, गूगल फॉर्म जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर फिल आउट करो, और मुझे बताओ सारे आंसर, मतलब 1-2 आंसर जो मैंने पूछा है कि फ्री ग्रुप बनाऊँ, क्या बनाऊँ? सारी चीज़ें गूगल फॉर्म में मैंने डिटेल दी हुई है। गूगल फॉर्म को अच्छे से पढ़ो, और फटाफट से यहाँ पे जाके गूगल फॉर्म को फिल अप करो, और सारी चीज़ें मुझे बताओ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सपोर्ट करोगे, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी, लाइव ट्रेडिंग वगैरह, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फटाफट से जाके ग्रुप को पढ़ो, और मुझे बताओ कि क्या ये पॉसिबल है, ये करना चाहिए कि नहीं, ठीक है? एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में एक्सएनएस का लिंक है, उसे जाकर ज़रूर जॉइन कर लेना। और मैं सबसे मेन चीज़ क्या है कि गूगल फॉर्म को ज़रूर भरो, गूगल फॉर्म को ज़रूर पढ़ो और सबमिट भी करो, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं कि अपना बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा आज का ट्रेड क्या रहा। आज का ट्रेड जो था वो मेरा जियो फाइनेंस में रहा। जियो फाइनेंस में देखो, मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पर एक सिंपल सा कैंडल बनता हुआ देखा, सिंपल सा यहाँ पे रिजेक्शन दिखा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब ये जो ट्रेड था, ये मैंने आपके संग लाइव कैप्चर करा था, जो आज लाइव ट्रेड करा है, ये मैंने लाइव कैप्चर करा था, लाइव प्रॉफिट बुक करा था। आपको दिखाता हूँ कितना, मतलब किस तरीके से मैंने ट्रेड करा, प्रीमियम पे किस तरीके से ट्रेड करा। यहाँ पे आप कैंडल देखोगे तो कैंडल भी बिल्कुल डे लो के आसपास बनी है, रिजेक्शन कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो हो सकता है कि फर्दर सेलिंग जियो फाइनेंस में आपको आती हुई दिख जाए, लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट इसलिए रहा है क्योंकि ब्लैक रॉक ने और रिलायंस ने यहाँ पे कोलैबोरेशन करा है, क्योंकि ब्लैक रॉक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्होंने कोलैबोरेशन करा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिले, लेकिन थोड़ा-सा डिप, थोड़ी-सी सेलिंग देखने को मिल सकती है इस एरिया के आसपास। अब यहाँ पे जो मेरा 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड था, वो मैंने यहाँ पे कैप्चर करा। काफ़ी सारे लोग लाइव में जॉइन करे, उन्होंने भी कैप्चर करा। प्रॉफिटेबल आज का अपना दिन रहा, क्योंकि इंडेक्स में कोई मूव नहीं था, तो मज़ा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो था, वो दोपहर के टाइम पर ही बन गया। आप देखोगे कितने बजे मैंने यहाँ पे इनिशिएट करा था, 12 बजे के आसपास ट्रेड इनिशिएट हुआ, और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मार्केट, 1.5-2 घंटे में यहाँ पे अपना ट्रेड जो था वो एग्ज़िट हो गया। 1:5 के यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिले। 40.4 पैसे का यहाँ पे सिर्फ एसएल था, और कितने रुपए का यहाँ पे ट्रेड था, ₹2 के आसपास अपना टारगेट कैप्चर हुआ। इसका जो लॉट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे इतना प्रॉफिट जो था वो इनिशिएट करना ठीक था, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 1:5 के आपको रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखने को मिला लाइव मार्केट में। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में देखो, सिंपल सा एक एरिया है जिसके बारे में बात कर रहा था, लगातार बात कर रहा था, वो है अपना 56,000। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको देखोगे तो बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। इंट्राडे के लेवल पे बैंक निफ्टी कभी-कभी आपको दिखेगा कुछ दिनों में कि अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल कर रहा है आउट परफॉर्म। निफ्टी ने अभी तक अपना हाई नहीं लगाया, लेकिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अपने हाईज़, नए-नए हाईज़ लगाते हुए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? मैंने काफ़ी टाइम पहले से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2 सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बैंक्स और फाइनेंसेस, और जैसा हुआ बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बैंक निफ्टी ने भी अपने हाईज़ लगाए, फिन निफ्टी ने भी अपने नए-नए हाईज़ लगाए। लेकिन स्टिल निफ्टी अभी काफ़ी दूर है, अपने नए ऑल टाइम हाई से काफ़ी पॉइंट्स दूर है।
ठीक है? अब देखते हैं कौन सा एरिया अपना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया 56,000, इसके आस-पास अपन आते हैं, पॉजिटिव ट्रांज़ैक्शन बनाने हैं, तो पोजिशनली अगर आप बैंक निफ्टी को कैरी करते हो, बाइंग की पोज़ीशन यहाँ पे इनिशिएट करते हो, आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे सेलिंग का मूव दिखा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करेगी, यहाँ पे बिंदास आपको बाइंग करके दिखाएगी। तो ये एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एरिया को ध्यान रखना है, ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता, तो जब ट्रांज़ैक्शन की बात कर रहा था, वो अपना कौन-सा ट्रांज़ैक्शन है, वो अपना इनसाइड कैंडल। बैंक निफ्टी ने बनाया यहाँ पे इनसाइड कैंडल, ना तो कल के हाई को तोड़ा, ना तो कल के लो को तोड़ा, तो सिंपल सा अपने को आज के हाई या फिर आज के लो को ब्रेक करने का वेट करना है। अगर ब्रेक होता है, बिंदास अपने को बाइंग या सेलिंग का मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि निफ्टी को साइडवेज रख देते हैं, दूसरे इंडेक्स को यहाँ पे मूव करा देते हैं। तो कल यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, अगर निफ्टी साइडवेज थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ा बहुत मूव करती है, कंसोलिडेट मूव करती है, तो बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करके दे सकती है, बड़े मूव्स करके दे सकती है। और क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो निफ्टी की कैंडल देखो कैसी बन रही है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल। बैंक निफ्टी की कैंडल अभी तक बिल्कुल स्ट्रांग कैंडल है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, निफ्टी की कैंडल कैसी बनी है, रेड कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल बनी है, काफी बड़ी बॉडी बनी है। बैंक निफ्टी की कैंडल डोजी कैंडल और ग्रीन कैंडल, मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेवल 56,000 का है। पर्सनली कौन से डिप्स के ऊपर मैं प्ले करूंगा, तो वो जो दो डिप रहेंगे, उसके बारे में अपन बात करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाते हैं। तो जो अपना पहला डिप है, वो सेम यही लेवल है 56,643, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन करा। लेकिन 56,000 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे, एरिया के नीचे अगर अपन निकलते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट की आप सेलिंग मान सकते हो, ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 पॉइंट की आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हो। पर 56,000 के आसपास नजर गड़ा के रखना, यहाँ से अगर बाइंग आई, तो कैरी फॉरवर्ड के साथ आप अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है? अभी सब कुछ पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में, स्टिल अगर इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, तो फिर यहाँ पे सेलिंग, शार्प सेलिंग 600-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से मिलनी चाहिए, मिलती है तो अच्छी बात है, डिप्स पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा शार्प सेलिंग देगा। अगर कोई टैरिफ इंप्लीमेंटेशन निफ्टी बैंक्स के ऊपर, मतलब ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कि बैंक्स जिससे ज्यादा हर्ट हो, बैंक्स अफेक्ट हो, तो तब अपना बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं टूटेगा। नहीं तो अगर टैरिफ इंप्लीमेंटेशन होता है, तो बैंक निफ्टी भी टूटेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इंट्राडे पर तो नेगेटिविटी दिखा ही रहा है। तो अगर टूटता है, तो डिप्स के ऊपर अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहाँ-कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आज का अपना डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 57,295, 57,295 के ऊपर जस्ट क्लोजिंग चाहिए, पॉजिटिव ट्रेंड की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मिलती है, खतरनाक बाइंग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है। रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फेक ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस, आज भी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं, बढ़िया अपनी को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी रहेगी डिप्स के ऊपर। कौन से डिप्स के ऊपर रहेगी पर्सनली? इन डिप्स के ऊपर। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ, लो से लेके हाई तक का, तो कौन से डिप्स के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो? पहला जो डिप है 57,050, हालांकि ये तो बहुत छोटा डिप है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिप कौन सा है? 56,685। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी अपने को मिलती है पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाय कर सकते हो। अच्छी बाइंग कैरी फॉरवर्ड वाली आपको अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैरिफ अफेक्ट करेंगे, तो टैरिफ से थोड़ा सा बच के रहना, पहले टैरिफ का अफेक्ट आराम से देखना, तब देखना कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है कि नेगेटिव प्राइस एक्शन। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन स्टिल दिखता है आपको टैरिफ के बाद भी, तो यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी अपने नए हाइज लगाने से चूकेगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म जरूर करेगा, ठीक है? तो ये अपनी हो गई बाइंग की अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को कहीं मिलती है टैरिफ के चलते हुए, किसी भी नेगेटिव न्यूज के चलते हुए, तो कौन से एरिया के नीचे मिलेगी अपने को? 56,835, 56,835 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, लगातार सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है। अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं, बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन सेलिंग में अगर बताऊं, तो इंट्राडे तक ही रखना, क्योंकि पोजिशनली आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टिल अपना ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। जब तक लोअर आई लोअर लो, उसका रिसेंट लो नहीं टूटता है, तब तक आप अपॉर्चुनिटी पोजिशनली सेलिंग की तो नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो मैंने आपके संग शेयर करी। एक रिक्वेस्ट मेरी दोबारा रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सिर्फ 6.4% लोग जो है वो सब्सक्राइब करे हुए हैं, 93% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ। बहुत शर्म की बात है ये, मेरे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए मेरे लिए शर्म की बात है। तो डेफिनेटली सपोर्ट की जरूरत है, जरूर सपोर्ट करो। टेलीग्राम ज्वाइन करो, कम से कम भाई 1 डे ट्रायल फ्री है, वो तो ज्वाइन करो, फ्री में तो ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम में एनरोल करो, कोई ऐसी फीस नहीं है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है जो आप मतलब ले नहीं पाओ, एसेस नहीं कर पाओ, ऐसी कोई फीस नहीं है। इस चीज में आपको वो क्वालिटी मिल रही है, इसलिए मैंने फीस रखी, नहीं तो फीस रखता ही नहीं, क्योंकि फिर वो जंक आ जाता है, स्पैम आ जाता है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
गूगल फॉर्म ज़रूर भरना, गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर भर दो भाई, ज़रूर भर दो, नया ग्रुप बना लेने दो, या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि इसी ग्रुप में डाल देता हूँ, लिंक जो शेयर कर दूँगा। कल भी लाइव आऊँगा तो फटाफट से मिस मत करना, रजिस्टर कर दो अपने लिए और गूगल फॉर्म भर दो अगर लाइव ट्रेड करना चाहते हो मेरे साथ, ठीक है? तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।